अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। बारिश अभी शुरू हुई है, काफी देर से हो रही है। अच्छा, आर्टिकल्स में क्या होगा, जब प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो जाएगी फिर क्या करेंगे? भीग के रुक जाया करेंगे, हाय बारिश हाय बारिश। नहीं, आप लोग तो चलो आ गए, हो सकता है बारिश की मखलूक हो, लेकिन बाकी लोग जो नहीं आए वो क्या? क्या यार, चलें ठीक है, आज जो नहीं पढ़ सका नहीं पढ़ सका, कोई बात नहीं। सवाल करते हैं। और स्प्रिंग 2016 ये सीवीपी वाले चैप्टर में पेज 241 क्वेश्चन नंबर 12 हिमालयन रिवर। अच्छा, सीवीपी का सवाल जो है ना वो इसको मोस्टली स्टूडेंट्स मुश्किल समझते हैं और सही समझते हैं। उसकी ना रीजन क्या है, इस सवाल को टारगेट करने में मुश्किल नहीं होती, यानी ये उन सवालों में से है जिसकी रिक्वायरमेंट पढ़ के प्लान हो सकता है कि करना क्या है। जैसे इसकी सवाल की आप पढ़ लीजिएगा, सवाल सिर्फ रिक्वायरमेंट देखे पहले। हाँ जी, रिक्वायरमेंट पेज 241 क्वेश्चन नंबर 12, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें। क्या पूछा है? ब्रेक इवन सेल पूछी है ना, तो ब्रेक इवन सेल पूछी है तो फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, आगे वो डिपेंड करता है किसका। तो सवाल की डायरेक्शन मिल जाती है कि टोटल फिक्स कॉस्ट ढूंढनी है, पूरे सवाल में से ढूंढ लेंगे। सीएस रेशियो ढूंढनी है, कंट्रीब्यूशन। तो इस सवाल को सोचना ठीक है, लेकिन इसमें इतनी पहेलियां इन्वॉल्व हो जाती हैं। वो जो मैंने आपको 7-8 फार्मूले पहले बताए थे, तो वो कोई नए फार्मूले तो नहीं है, बस डिफरेंट एंगल है सोचने के। कभी कोई फिगर कैसे निकल रही होगी, कोई कभी कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट से वर्क बैक करके निकल रहा होगा, कभी कंट्रीब्यूशन यूनिट से डिवाइड करके निकल रहा होगा, कभी कंट्रीब्यूशन सेल से निकल रहा होगा। तो इतनी मुख्तलिफ वैरायटी की वजह से ये टॉपिक मुश्किल है। और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, प्रैक्टिस ही करा सकता हूं, और आप क्या कर सकते हैं, हौसले से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सवाल हिमालयन रिवर्स के नाम से सवाल है, पढ़ लें। जी, पढ़ लिया। सवाल की रिक्वायरमेंट है ब्रेक इवन सेल, यूनिट्स में के अमाउंट में।
दोनों में। तो दोनों का अपना अपना फार्मूला लगाना जरूरी है या एक से भी काम चल सकता है? एक से भी काम चल सकता है। बजाहिर क्या लग रहा है, कौन सा वाला फार्मूला लगाने का डेटा है? यूनिट्स वाले का फार्मूला क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रुपीस, और अमाउंट का टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो। सीएस रेशियो को कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं, बताया ना? तो कौन सा फार्मूला लगने का डेटा लग रहा है? अमाउंट वाला कि यूनिट्स वाला? कैसे? कहाँ है सेल प्राइस? नहीं है। सीएस रेशियो दी हुई है ना भाई, कहाँ दी हुई है? रिक्वायर्ड में। तो इसलिए हमारे पास जो डेटा है वो अमाउंट वाला है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो। टोटल फिक्स कॉस्ट वर्किंग वन और सीएस रेशियो 40%। तो टोटल फिक्स कॉस्ट निकालते हैं। अब इस सवाल की ना प्लानिंग डायरेक्शन ये है कि हमें टोटल फिक्स कॉस्ट अब ढूंढनी है पूरे सवाल से। चलिए पहला पैराग्राफ, कहीं कोई फिक्स कॉस्ट? डेढ़ लाख यूनिट्स हैं, अच्छा ठीक है। टेबल में फिक्स कॉस्ट, सवाल पढ़ा है ना? टेबल में कहीं फिक्स कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं फिक्स्ड, दोनों हैं। तो अब इसमें फिक्स कितनी है पता नहीं, आगे देखते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंक्लूड, यानी अब 10.29 की आगे डिटेल बताई गई है। पॉइंट नंबर 5 देखें, ऑल रिमेनिंग प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर वेरिएबल। किन में से रिमेनिंग? 10.29 में से किन के अलावा बाकी रिमेनिंग कहां है? वो फिक्स्ड। पॉइंट 1 से लेके 4 तक, यानी पॉइंट नंबर 1 से लेके 4 तक जो फिक्स बताए हैं बस वही फिक्स्ड है। पॉइंट 5 कह रहा है ऑल अदर रिमेनिंग। तो 10.29 में टोटल एफओएच है, फिक्स्ड भी है, वेरिएबल भी है, लेकिन फिक्स्ड बस यही है जो पॉइंट 1 और 4 में है। ये कैसे पता चल रहा है? पॉइंट 5 से पता चल रहा है। तो फिक्स्ड एफओएच बस ये पहले 4 पॉइंट्स वाले हैं। पॉइंट 1 रेंट है 1.8, और पॉइंट 2 हाँ जी इनडायरेक्ट लेबर कितनी? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 30% का 50%, 0.75। अच्छा ये जो ब्रैकेट में किया ना, हो सकता है सबको सब समझ आ गया हो, ऐसी बस क्लैरिटी के लिए बात बता रहा हूं। डायरेक्ट लेबर है 5 मिलियन, इसका 30% इनडायरेक्ट लेबर है, यानी इसके अंदर 30 जो है वो इनडायरेक्ट है और 70 डायरेक्ट है। ये नहीं 5 मिलियन तो है ही डायरेक्ट, वो तो बस ये कह रहे हैं कि इसके 30% के बराबर जो अमाउंट आती है वो इनडायरेक्ट लेबर है। लेकिन इस 1.5 में से अब आगे 50 फिक्स्ड और फिक्स्ड वेरिएबल है। ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ऐसी बातों का तो दिमाग में अजीब अजीब पुट्ठे ख्याल आने लग जाते हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये 5 मिलियन में से 30-70 नहीं है, 5 मिलियन तो है ही डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर उतना है जितना इसका 30% होता है, 1.5। अब इस 1.5 के 2 टुकड़े, इसमें से 50 फिक्स्ड और इसमें से 50 वेरिएबल है, तो इसलिए ये 50 तोड़ के फिक्स लिया। और तीसरा डेप्रिसिएशन। अच्छा मुझे लगता है कि पहले ऐसी कोई बात हुई है, चलो अगर नहीं भी हुई तो अब कह देता हूं, हुई भी है तो कौन सी याद होगी। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन हो, रिड्यूसिंग बैलेंस हो, ये फिक्स्ड होता है, और आज मेथड यूनिट्स मेथड हो तो ये वेरिएबल कॉस्ट होती है, और बाय डिफॉल्ट ये डेप्रिसिएशन फिक्स्ड ही होती है। तो डेप्रिसिएशन कितनी? 0.5। 0.4 पावर है 3 मिलियन, और इसमें से अच्छा अब ये वेरिएबल कहने की बजाय उन्होंने पूरी आगे कहानी लिख दी कि वो वेरी करती है प्रोडक्शन चेंज होने के साथ, मतलब वेरिएबल है। फैक्ट्री में बस सिर्फ यही फिक्स्ड है 3.65। अच्छा हम लोग यहां इस फार्मूले में जो फिक्स कॉस्ट लिख रहे होते हैं वो सिर्फ फैक्ट्री के, पूरे बिजनेस के ना, तो एडमिन सेलिंग भी तो हो सकते हैं, वो भी है नीचे 0.1। सेल्स के 2 लोग रखने पड़ेंगे, उनको सैलरीज देनी पड़ेंगी, कितनी? 25,000 पर मंथ, और ईच है तो 50,000 हो गया, और इनटू 12 महीने 0.6, और 0.2 वैन लेनी पड़ेगी किराए पे, कितने किराए पे? 70,000 पर मंथ 0.84, और
हाँ जी, एडवर्टाइजिंग कैंपेन ये फिक्स्ड है नहीं? फिक्स्ड है, किसी को लगता फिक्स नहीं है? इसमें नहीं आएगी क्यों? क्यों लग रहा है? क्यों? 1.5 मिलियन कैंपेन का खर्चा है, ये फिक्स्ड है या नहीं है? हाँ जी फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है? क्योंकि वेरिएबल नहीं है। कहां इसको किसी क्वांटिटी के साथ, किसी एक्टिविटी के साथ लिंक किया हुआ है? नहीं, तो ये फिक्स्ड है एडवर्टाइजिंग की कैंपेन पे। अच्छा ये सारा बजट डाटा ही है ना? हाँ, तो हम यही ब्रेक इवन यही जानना चाह रहे हैं कि अगले साल क्या हमारे पास मार्क्स है और कुछ, बस खत्म। 6.59 मिलियन, तो ये बन गई 6.59 मिलियन की फिक्स कॉस्ट। ठीक है, मिटाऊं यहां तक नोटेड। ये ले जी, ये तो हो गया सवाल फिर है नहीं? क्यों नहीं? अभी इस वक्त हम यहाँ CS रेशियो लिख लें तो ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू आ जाएगा, और उसके बाद ब्रेक इवन यूनिट्स कैसे निकालें? ब्रेक इवन यूनिट्स का फार्मूला लगाएं या इसके आंसर से काम चल जाएगा? इसके आंसर से कैसे चल जाएगा? डिवाइडेड बाय सेल प्राइस। ये दो काम रह गए बस, एक हमने सिर्फ इसका आंसर निकालना है और दूसरा सेल प्राइस से डिवाइड करना है तो यूनिट्स आ जाने हैं। कितने नंबर? 10। नहीं, कुछ और भी है। यहां क्या लिखूं? 40% यहां नहीं आएगा, ये 40% नहीं है। इस सवाल पे आता हूं बाद में, पहले कुछ फिगर्स है ना, एक बात समझिएगा। सेल्स है अगर 300 मिलियन और कमीशन है 30 मिलियन 270 और बाकी कुछ और भी हैं वेरिएबल कॉस्ट, वो भी माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। चले, ये ना एक बिजनेस का डाटा है। 300 मिलियन रुपए की उसकी सेल्स थी, इतना उसने अपने एजेंट्स को कमीशन दिया था, इतने कोई और वेरिएबल खर्चे थे तो इतना उसका कंट्रीब्यूशन था। ये इसका कितने परसेंट है? 18%। ये इसका कितने परसेंट है? 20%। सेल्स कितनी है इस बिजनेस की? 300 या 270?
हाँ जी 300। ये तो वैसे ही बस कुछ माइनस करना शुरू कर दे तो कहते हैं सेल्स तो 300 है। अगर 54 मिलियन पता हो और ये भी पता हो कि कंट्रीब्यूशन परसेंटेज क्या है, तो सेल्स फाइन कर सकते हैं? कैसे, क्या करूं? 54 मिलियन को डिवाइड कर लूं किससे? अगर 54 मिलियन की अमाउंट पता है, परसेंटेज भी पता है, सेल्स तक पहुंचना है, तो इस 54 को मैं किससे डिवाइड करूं? 20% से या 18% से? 20 से क्यों नहीं? क्योंकि वो उसका 20 है ही नहीं। ये सेल्स का कितने परसेंट है? तो जब ये सेल्स का 18% है तो फिर उसको ग्रॉस अप भी 18 से करेंगे तो सेल्स तक निकलेंगे। जल्दी यार, मैंने तो जाना, जल्दी जल्दी जल्दी। ये फार्मूला लगाकर हम यहां कंट्रीब्यूशन मार्जिन से डिवाइड करेंगे तो सेल्स तक पहुंचेंगे। ठीक है, हम यहां डिवाइड करेंगे तो सेल्स तक पहुंचेंगे। तो इसको डिवाइड करने के लिए 18% यूज करना है कि 20%? 18 ना, है ना, क्योंकि हम डिवाइड करके कहां तक पहुंचना चाह रहे हैं? सेल्स तक। तो 18 से डिवाइड करना चाहिए। अब आते हैं सवाल के वर्डिंग पे, रिक्वायरमेंट में आए। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40% है। तो आपको वो जो 40% दिया हुआ है वो ये 20 है या 18 है? ये दिया हुआ है, जबकि हमें वहां फार्मूले में ये लिखना है। तो ये एक धोखा है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया हुआ है। असल में आपको ये दिया होना चाहिए था, ये दिया हुआ है इन्होंने। अब इसको ये बना लेते हैं। कैसे बनाएं? है क्या करें? 2% माइनस कर ले। 40% ये है ना, तो ये चाहिए, तो क्या करें? ऐड कर लें, यानी 42 कर लें। 40% 98%। अच्छा हाँ जी, कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल लें? किधर है वो? तो सेल्स किधर है? हाँ जी 40% को ये कैसे बना है? 0. 40% को करें कितना? ये तो उससे ज्यादा हो गया, मल्टीप्लाई करें, क्योंकि डिवाइड से ज्यादा आ रहा था, मल्टीप्लाई करना है। 40% का 98%। इसका मतलब है कि ये भी फिर वर्किंग का। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 40 98। कंट्रीब्यूशन जो आपको 40% दिया हुआ है, वो 40% सेल्स का 40% है, नेट सेल्स का। नेट किससे? नेट कमीशन से। कमीशन कितनी है? ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया हुआ है ना, ये है सेल्स के 98% का 40%। जो आपको कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है वो 40% ऑफ सेल्स नहीं है, वो नेट सेल्स का 40%। ये रिक्वायरमेंट की वर्डिंग लिखी हुई है कि कंट्रीब्यूशन 40% है, सेल्स का नहीं, नेट सेल्स का। ये नेट सेल्स का 40% कंट्रीब्यूशन है। इतनी शक्ल समझ आई कि नहीं? तो अगर ये इनकी दूरियां मिटा दें और इसको सॉल्व करें तो क्या आंसर आ जाएगा? ये अब इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है कि जो कंट्रीब्यूशन है जो कि नेट सेल्स का 40% है, वो सेल्स का 39.2%। नेट सेल्स का जो 40% है वो अगर इसको सॉल्व कर लें तो सेल्स का वो इतने परसेंट मल्टीप्लाई हो रहे थे। मैंने सॉल्व कर लिया, इसमें क्या किया? बात समझ नहीं आई तो और क्या समझ आया? आप क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब सेल प्राइस तक पहुंचाना है ना तो वो उसमें फिर ये हेल्प होगी जो बता रहा हूं। अच्छा, जो सीवीपी में हम जितने भी सवालों में जो भी कैलकुलेशंस करेंगे ना, आप में से कुछ चीते बच्चे होंगे जिनको लगेगा कि ये ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, बहुत अल्टरनेटिव कैलकुलेशंस हो सकती हैं। तो जिसको जो जो और अल्टरनेटिव पता चलता जाए वो मुझसे कंफर्म कर लिया करे, तो बिल्कुल हो सकता है जो आप कह रहे हैं। ये 39.2 नहीं समझ आया है? आ गया ना? तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो सही में है वो 39.2% ऑफ सेल्स है, तो यहां पर हम रखेंगे 39.2%।
तो ब्रेक इवन सेल्स आ जाएंगी 16.81 मिलियन। ये एक हिस्सा हो गया सॉल्व। ब्रेक इवन सेल्स पूछी थी अमाउंट में, ये ब्रेक इवन सेल्स आ गई। बताएं कहां से? ये भी थोड़ी देर तक इस पे आता हूं जो आप कहना चाह रहे हैं। अच्छा, और किसी को कुछ अल्टरनेटिव लगता है? बच्चे ने बताया वो भी ठीक है, बाकी भी सुन लें कि इसको 40% से कर लें। जो आंसर आएगा वो ब्रेक इवन सेल्स आएंगी लेकिन वो नेट होंगी। उनको फिर कैसे कर लें? उसको 98% से क्रॉस कर लें। ठीक है, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। यहां तक पहुंच गए? अच्छा, अब यूनिट्स तक कैसे पहुंचे? ब्रेक इवन सेल निकालनी है यूनिट्स में। या तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लें, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या तो ऐसे कर लेते हैं या फिर ये कर लेते हैं कि ये आंसर तो निकाल ही चुके हुए हैं ब्रेक इवन सेल अमाउंट का, तो इसी को अगर हम लोग डिवाइड कर दें किससे तो भी आ जाएगा ना यूनिट। 16.81 मिलियन डिवाइडेड बाय सेल प्राइस कितनी है, सेल प्राइस पर यूनिट कितनी है, फाइंड करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं ना सॉल्यूशन बिल्कुल सामने कर सकता हूं, कर ही रहा हूं, लेकिन सीवीपी में आपको प्रैक्टिस ही इस बात की करानी है कि कभी किसी सवाल में किसी फिगर तक हमें किसी रास्ते से पहुंचना पड़ा होगा, कभी किसी और रास्ते से पहुंचना पड़ा होगा। वेरिएंसेस में फार्मूले थे, बस वही फार्मूले थे, एक्चुअल आंसर निकालने थे तो निकालने थे। मैक्सिमम इंग्लिश थोड़ी आगे पीछे हो जाती थी, लेकिन इसमें ना आपको कोई भी फिगर का कोई खास एक ही रास्ता हमेशा नहीं होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अनगिनत रास्ते होंगे, लेकिन 2 4 5 10 15 वैरायटीज होंगी, तो वो सवाल करेंगे तो वो सिर पैर जोड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए पहले आप ट्राई करें, सारे सेल प्राइस ढूंढें, करें कोशिश अवश्य, सेल प्राइस पर यूनिट ढूंढें। पूरा सवाल पड़ा आपके पास, ढूंढें कि सेल प्राइस पर यूनिट कितनी है। बाकी हो गया ना सारे जी, तो ये सीधी के हो जाएगा, कोशिश करूंगा। दोनों इकट्ठा कर लेंगे, नहीं दो ही रह गए हमारे पास, तो एक ही टेस्ट ऑफ। इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लेक्चर्स आप 4 5 दफा तो सुन ही चुके होंगे, सारी प्रैक्टिस भी कर ली होगी, सवाल सब अच्छी तरह हो चुके होंगे, कोई मसला भी नहीं किसी को होगा, तो फिर टेस्ट दे दें। इन्वेंटरी मैनेजमेंट जितने भी 20 30 लोग कितने देते हैं टेस्ट है? कितने लोग टेस्ट देते हैं? 15 में से 15 20 लोग टेस्ट देते हैं बस।
अगले वीक में फिर इन्वेंटरी मैनेजमेंट का टेस्ट है जिन्होंने भी देना। ये जो खाली बैठे हैं लोग, ये करें ना ट्राई यार, सेल प्राइस निकालें। हाँ जी, एफर्ट्स डन एफर्ट्स। अच्छा, ये जो सब आपको कहा करने को और आप लोग कर भी रहे हैं और कुछ लोग बैठ के सिर्फ इंतजार भी कर रहे हैं कि बस सर आप ही बता दें जो करना है, तो फिर बेटे टाइम जाया करना मकसद नहीं है। बात यह है कि आप सोचें आपको सोचवाना है। चले, जिन्होंने भी ट्राई किया वो ये बताएं वैरायटी 200 और 162 कैसे? बताएं कितने? 40 क्या 40 कैसे निकाला? 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 1। आगे 5 मिलियन। आगे आगे ठीक है ठीक है। क्या आ जाएगा ये? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू 0.392x। सर हमारे पास अभी मार्जिन है वो 39.2% है और सेल का भी हमें पता। बिल्कुल ठीक है, 392x ठीक है ठीक है, शाबाश। लेकिन एक कमी रह गई, और कोई बताता हूँ क्या कमी रह गई यहाँ भी। अच्छा, कोई बेइज्जती वाली बात नहीं यार, अगर पूछ रहा हूँ तो जानना चाह रहा हूँ ना कि आप सोच कहाँ तक पहुंच गए, फिर उसमें कहाँ गलती कर रहे हैं आप, क्योंकि एक गलती है जो कॉमनली होती है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ बस। जिसने भी किया है यार, क्या छोड़ चुके हैं आप लोग? ये कैमरा बंद करना है जरा, बस चुप करके आंसर लिख दूं या समझाऊं कुछ जो बोलना चाह रहा था? चुप करके आंसर लिख दूं? 200 रुपए आंसर है, चल ठीक है, हो गया 200 रुपए। और भाई कोई अगर बताना चाहे तो? नहीं, 200 के अलावा किसी ने और निकाला हो तो कैसे बताएं? ठीक है ठीक है, इसको 60 से क्रॉस अप किया। अच्छा ठीक है, फिर और जो इसका कलेक्टिव आंसर आएगा उसको 150 से डिवाइड करें। एक्चुअली आप भी वही गलती कर रहे हैं जो उसने की है, वही काम कर रहे हैं आप। ठीक है, डिवाइडेड बाय, फिर अच्छा ठीक है
और जी कोई अच्छा है, को बोलना चाहे, डिस्कशन का हिस्सा बन जाएगा ना, क्योंकि मैं वो चीज देख लूंगा कि आप लोग कहां गलती कर रहे हैं। ये तो दोनों एक ही गलती कर रहे हैं। अच्छा किया था, बताया जरा क्या किया था? 6 + 5 हो गया 6 + 5 10, ओके। 10.29 जी फिर 6 + 5 + 10.29 -3.65 3.65 ये क्या किया था? अच्छा ठीक, हाँ वो मेरी गलती, इसमें एक और गलती भी थी जी, आप बताएं। 3 पॉइंट, ठीक है शाबाश। फिर नहीं आगे, अच्छा यहीं तक किया था, और कुछ? अच्छा चले ठीक है। अच्छा इसमें चले मैं खुद ही बता देता हूं, इसमें कुछ लोग ये काम कर जाते हैं, वो आपसे मैं सुनना चाह रहा था लेकिन आप बताने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो मैं खुद ही बता देता हूं। हो सकता है आप में से या कैमरे के पार वालों में से शायद किसी ने ऐसे किया हो। क्या चाहिए वहां पर हमें? सेल प्राइस पर यूनिट। तो इसमें कुछ बच्चे करते हैं, हो सकता है आप सारी जबरदस्त, आपको लगा नहीं नहीं सर ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई करता हो ऐसे। 16.81 मिलियन टोटल सेल्स निकल आई, तो इनको अगर हम 1.5 लाख से डिवाइड कर दें तो सेल प्राइस पर यूनिट आ जाएगी कितनी? 112। अच्छा आप में से किसने किया ऐसे? हाँ, और किसी ने? या चलो अब मेरे बताने के बाद लगता हूँ कि हाँ ये भी तो हो सकता है? अब लग रहा है ऐसा हो सकता है। ये गलत है, क्या गलत है इसमें? नहीं बात फिक्स की नहीं है, बात ये है कि ये सेल्स की अमाउंट है ना कि नहीं है, और ये यूनिट्स हैं, तो फिर ये सेल प्राइस पर यूनिट नहीं हो गई है? यूनिट्स एक्चुअल नहीं है, वो तो सारा कुछ बजटेड है। ये जो सेल्स की अमाउंट है ना, ये इतने यूनिट्स की है ही नहीं। ब्रेक इवन यूनिट जितने भी है 1.5 लाख नहीं है, चलो फर्ज करते हैं 60,000 है, ये उन 60,000 यूनिट्स की सेल वैल्यू है। तो इसको 1.5 लाख से कैसे डिवाइड कर सकते हैं? ये सेल्स रेवेन्यू क्या 1.5 लाख यूनिट्स का है, तो फिर इसको 1.5 लाख से डिवाइड कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए इस चीज को हम 1.5 लाख से कनेक्ट कर ही नहीं सकते, इसका 1.5 लाख से कोई कनेक्शन नहीं है। बस यहां तक पहुंचाना चाह रहा था, क्योंकि कुछ बच्चे यहां तक ऐसे सोच लेते हैं, या नहीं तो कैमरे के पास तो सैकड़ों बच्चे बैठे हैं, उन्होंने किसी ना किसी ने सोच ही लेना था अगर कर रहे थे, वरना वो फॉरवर्ड करके बस सोल्यूशन तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे तो फिर नहीं किया होगा। लेकिन इसको ये ऐसे लिंक कर लेते हैं बच्चे कि सेल्स की अमाउंट है पर यूनिट ही करना है ना, 1.5 लाख से डिवाइड कर ले, तो इसलिए गलत हो जाएगा कि 1.5 लाख यूनिट्स की ये है ही नहीं सेल्स, इन दोनों का है ही नहीं कोई कनेक्शन, तो 1.5 लाख का तो कोई ताल्लुक यहां नहीं बन सका। चलें हिंट की कोशिश करते हैं। सेल प्राइस तो नहीं है, लेकिन सेल प्राइस पर यूनिट नहीं है। अच्छा और डाटा है क्या सवाल में? पर यूनिट चाहिए ना सेल प्राइस। अब सेल प्राइस पर यूनिट तक पहुंचने के लिए या तो हमारे पास पर यूनिट इंफॉर्मेशन हो, वहां से हम कोई परसेंटेज ग्रॉस वगैरह करके सेल प्राइस तक पहुंच सकते हैं। अगर हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाए, ये जो यहां पर किसी बच्चे ने करने की कोशिश की थी, तो अगर ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल आए तो फिर कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ करके सेल प्राइस तक आ सकते हैं ना। तो क्या हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है कि जहां से हम कोई कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकें? हाँ, पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि 150,000 यूनिट्स का बजट है एज फॉलोज, और ये जो टेबल में खर्चे दिए हैं ये कितने यूनिट्स के हैं? तो अगर इनको 150 से डिवाइड कर लें तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएंगी। अब पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गई, अगर मार्जिन हमारे पास है तो हम लोग रिवर्स चल के सेल प्राइस तक पहुंच सकते हैं। तो सेल प्राइस पर यूनिट तक पहुंचने के लिए हम पहले खर्चों को पर यूनिट निकाल लेते हैं। टोटल खर्चे कितने दिए हुए? डायरेक्ट मटेरियल 6, डायरेक्ट लेबर 5, वेरिएबल एफओएच जी 0.4 में 0.5 में लिखा हुआ है कि ऑल रिमेनिंग प्रोडक्शन ओवरहेड्स, यानी जो टोटल हैं 10.29, इनमें से अगर हम फिक्स निकाल दें तो बाकी वेरिएबल है। फिक्स कौन से निकाल दें? ये या ये वाले, क्योंकि ये एफओएच हैं, ये तो एडमिन सेलिंग है। ये 10.29 क्या है? टोटल एफओएच। तो इन टोटल एफओएच में से फिक्स्ड एफओएच निकालेंगे तो वेरिएबल एफओएच बचेंगे। तो इसमें से 6.59 नहीं निकालना, 3.65 निकालना है। 6 अब ये जो 17.64 मिलियन है, ये कितने यूनिट्स की टोटल वेरिएबल कॉस्ट है? तो अगर हम इसको पर यूनिट करना चाहें तो 17.64 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.5 लाख यूनिट्स, 117.6, ये आ गई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट
समझ आई कि नहीं? नहीं, ये वेरिएबल ही है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। अब यहां से सेल प्राइस तक क्या कनेक्शन मिल रहा है? निकल आई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेल प्राइस तक कैसे पहुंचे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन से पहुंचते हैं। कितना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन? 40% है कि 39.2% है? 39.2% है। तो फिर ये कितना बना? 60 पॉइंट जरूर बना देते, लेकिन ये सारी वेरिएबल कॉस्ट है ही नहीं, इसमें कमीशन लिखी हुई है। अब हम आपको इक्वेशन बना के दिखाता हूं। इक्वेशन से बता दूं, सेल प्राइस है एक्स, इसमें से हम सारे वेरिएबल खर्चे माइनस कर लें तो आंसर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है? ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस सारी वेरिएबल ना, एक तो निकाल ली, ये एक और भी है वेरिएबल कॉस्ट, ये भी एक वेरिएबल कॉस्ट ही है कमीशन। तो सेल प्राइस में से कमीशन माइनस करेंगे, बाकी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन निकलता है। तो इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 200 रुपए। और अगर किसी ने 200 किसी और तरीके से निकाला है बता दे, हो सकता है वो ज्यादा आसान हो। यानी 17.64 मिलियन। क्या किया? x माइनस 17.64 मिलियन डिवाइडेड बाय समझ नहीं आई। x किसको कह रहे हैं आप? अच्छा, आप टोटल सेल्स रेवेन्यू को x कह रहे हैं, बजटेड सेल्स को। फिर अच्छा, ये आपने इसको कहा नेट कंट्रीब्यूशन है ये, और x तो आपने नेट सेल्स का है, ये आगे नेट कंट्रीब्यूशन C ओवर S, x इज इक्वल टू, और फिर निकलेगी नेट सेल्स, उसको 98% से क्रॉस कर लिया। ठीक है, और कोई? चल ठीक है, ओके, बस हो गया सवाल। कितना आ गया? 8450 यूनिट्स। ये ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में आ गई। अच्छा, आपका होमवर्क ये सवाल दोबारा है, लेकिन मैं और नहीं दे रहा सवाल। कर लें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर लें। अच्छा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हवाले से ना किसी ने लिए हैं लेक्चर? किसने लिए हैं? इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हवाले से कुछ बच्चों के सवाल जो सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने भी एक एक करके पूछे, ग्रुप में भी। एक मुझे ना ये फील हो रहा है, ऐसे सवाल जिनमें प्रोडक्ट का भी जिक्र है और उसमें लगने वाले मटेरियल का भी जिक्र है। यानी फलाना प्रोडक्ट बनता है जिसके हर साल 50,000 यूनिट्स बेचने होते हैं, उस प्रोडक्ट के एक यूनिट पे 6 किलो मटेरियल लगना होता है। अब इसमें से हमने खरीदना क्या है? प्रोडक्ट खरीदना क्या, मटेरियल खरीदना है? मटेरियल। तो जब खरीदना ही मटेरियल है तो ईओक्यू, होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट, ये सब उस मटेरियल की इंफॉर्मेशन है। मटेरियल है जिसे स्टोर में रखा जाना है। होल्डिंग कॉस्ट पर केजी मटेरियल का दिया होगा, वो सवाल वाले ने अगर पर यूनिट लिख दिया होगा तो वो सारी डिस्कशन मटेरियल ही की हो रही है। ऑर्डर कॉस्ट मटेरियल खरीदना है, ईओक्यू किसका निकलेगा? मटेरियल का कितने किलो खरीदना है। तो हमने जो खरीदना होता है ना उसके लिए है ये सारी चीजें, ऑर्डर कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, ईओक्यू, सब खरीदने वाली चीजों के लिए। तो जिन सवालों में प्रोडक्ट हम बना रहे थे और मटेरियल खरीद रहे थे, तो जो चीज खरीद रहे थे उसका ये सवाल था। ये सारी इंफॉर्मेशन उसी चीज की है। ये मैं कल और प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन मल्टीपल प्रोडक्ट्स कराऊंगा कल। ये एक प्रोडक्ट था, मल्टीपल प्रोडक्ट कराऊंगा। अभी ब्रेक इवन की प्रैक्टिस करा के, कल और सवाल करा के, होमवर्क देके फिर मैं उसके अगले टॉपिक पे चलूंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।